Hello बच्चों, let's read the question. The question says there is greater range of oxidation state among the actinides than that in the lanthanides. Explain. So इस question में जो की concept हम use करेंगे, की concept वो है physical properties of F block elements. So इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम ये देखेंगे कि यहाँ बात हो रही है एक्टिनाइड्स की। क्वेश्चन ये है कि जब हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को कंपेयर करते हैं तो हमें ये दिखता है कि एक्टिनाइड्स जो है वो ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एग्जिबिट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ यूरेनियम को देख ले, यूरेनियम +3, +4, +5, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। नेपट्यूनियम को देख ले, +3, +4, +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एग्जिबिट करता है, जबकि लैंथेनाइड में इतने वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एग्जिबिट नहीं होते हैं। अब इसका मेन रीजन ये है कि द एनर्जी गैप between 5f and 6d orbital is very less. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 5f और 6d जो ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में एनर्जी जो है वो बहुत कम है। इसकी वजह से क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो f ऑर्बिटल में जाना चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ यूरेनियम का हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। यहाँ यूरेनियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5f3, 6d1 एंड 7s2, जबकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो f ऑर्बिटल में जाना चाहिए, वहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल में चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि f और d ऑर्बिटल में ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इंस्टेड ऑफ f ऑर्बिटल d ऑर्बिटल में जा सकते हैं या इंस्टेड ऑफ d ऑर्बिटल f ऑर्बिटल में आ सकते हैं आराम से, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है दोनों ऑर्बिटल्स में। जबकि आप लैंथेनाइड्स अगर देखें तो लैंथेनाइड्स में ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है जहां इलेक्ट्रॉन जो है आपको f के जगह d ऑर्बिटल में देखने को मिल रहा है, ये तभी दिखेगा जब f ऑर्बिटल जो है वो या तो उसमें बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे नहीं, f0 कॉन्फ़िगरेशन है, या f7 कॉन्फ़िगरेशन है यानी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड जहां एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, या f14 कॉन्फ़िगरेशन है। ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं लैंथेनाइड्स में एंड एक्टिनाइड्स में, जिसके वजह से लैंथेनाइड्स में क्या होता है, इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन f के जगह d ऑर्बिटल में चला जाता है। लेकिन ऐसा केस हमें देखने को नहीं मिलता है एक्टिनाइड्स में यूरेनियम में साफ साफ दिख रहा है कि f जो है f3 यानी 3 ही इलेक्ट्रॉन है f में, यानी 5f जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, स्टिल एक इलेक्ट्रॉन d में प्रेजेंट है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि f और d के बीच में ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं है, और इसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है हम आराम से निकाल सकते हैं d से एज वेल एज f से, जिसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है f और d के लिए। सो इसलिए हम लोग आराम से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये निकाल सकते हैं। इसीलिए एक्टिनाइड्स जो है वो ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं व्हेन कंपेयर्ड टू लैंथेनाइड्स। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।